नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका में एक अलग कहानी चल रही है इस समय। आप सभी को पता है यूएस और ईरान के बीच में 28 फरवरी 2026 में जंग शुरू हो गई और वो वॉर चली, अभी तक खत्म हुई है या चल रही है? आप क्या मानते हो? पहले कमेंट करके बताइए। आपका मानना होगा कि ये वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, चल रही है नहीं चल रही है वो आपका हमारा अलग हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि खत्म नहीं हुई है। लेकिन क्या आपको पता है अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं कि वॉर खत्म हो चुकी है? वो ये इसलिए नहीं कह रहे कि एक्चुअली में वॉर खत्म हो गई है, वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में एक रूल है, एक नियम है। उस नियम के तहत अगर आपकी जंग 60 डेज के अंदर अंदर खत्म नहीं होती है तो आपको कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम और आगे जंग कर रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस अप्रूवल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। कांग्रेस की इंपॉर्टेंस क्या बन जाती है? अगर वो अप्रूवल दे देता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अप्रूवल नहीं देता है तो आपको वॉर खत्म करनी होगी, छोड़नी होगी। यहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप के पास भी कुछ पावर होती हैं जो कि काफी बड़ी हैं, वो वॉर जारी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या है, कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है फंडिंग रोक देना। अगर कांग्रेस फंडिंग रोक देगी तो ऑब्वियस है आप जंग कैसे ही करोगे, जब पैसा ही नहीं तो फिर कैसे आप जंग कर पाओगे। अब डिटेल्स में आप सभी के साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगा एक एक करके, एक्चुअली में हो क्या रहा है, पूरी कहानी क्या है। देखो, यूएस में ना रूल है, रूल क्या है वो मैं आप सभी के साथ बताता हूं। एक लॉ है जिसका नाम है वॉर पावर्स रेजोल्यूशन, यानी कि जो वॉर है उसका रेजोल्यूशन निकालना है। प्रेसिडेंट बिना कांग्रेस के परमिशन के वॉर स्टार्ट करें तो 60 डेज के अंदर या तो वॉर रोकना पड़ेगा या कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दो चीजें हैं, ठीक है। यानी कि आपको या तो जंग खत्म करनी है या फिर रोकनी है, या फिर आपको कांग्रेस से अप्रूवल लेना है। सिंपल है। अब हो क्या रहा है, अगर आप काउंट करें तो 28 फेब से लेकर आपका 1 मई जो है ऑलमोस्ट ये हो गया पूरा का पूरा 60 दिन का कार्यकाल। अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जंग करते हैं तो कांग्रेस से अप्रूवल लेना होगा, ये कहानी चल रही है। लेकिन वहीं प्रेसिडेंट का मानना यह है कि हमने तो 3 हफ्ते पहले ही सीज फायर कर दिया और उसके बाद ना तो उधर से कोई गोली चली ना इधर से कोई गोली चली, दैट मीन्स वॉर तो पहले ही रुक चुकी है। ये मानना है प्रेसिडेंट ट्रंप का। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले और समझते हैं। अप्रैल 7 से सीज फायर हो गया, लड़ाई रुक गई, तब से कोई डायरेक्ट फायरिंग नहीं हुई है यूएस और ईरान के बीच। इसलिए उनका लॉजिक ये बन रहा है कि जब लड़ाई चल ही नहीं रही है तो 60 डेज वाला रूल अप्लाई ही नहीं होता है, यानी वॉर रुक चुकी है, ये मानना चाहिए आपको। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है। अब आप लोग सोचोगे तो फिर तो प्रेसिडेंट ट्रंप अटैक कर ही नहीं सकते, गलत। उनका मानना यह है कि वॉर 60 डेज के अंदर रुक गई थी, खत्म हो गई थी, अब वो जब चाहे तब अटैक कर सकते हैं। अब नया फ्रेम टाइम वर्क शुरू होगा। ये कुछ ऐसा है दोस्तों, ये जो रूल कहता है वो रूल ये कहता है, मैंने 1 तारीख को, आप 60 दिन का महीना मान लो एक दिन, एक तरीके से, ठीक है। मैंने 1 तारीख को कहीं अटैक करना शुरू करा, मैंने 50वें दिन सीज फायर अनाउंस कर दिया, 50 से लेकर 58 दिन तक सीज फायर रहा, मतलब जंग रुक चुकी है। अब अगर मैं 59th डे पे दोबारा वॉर स्टार्ट करता हूं, वो 59th डे काउंट नहीं होगा, वो डे 1 काउंट होगा। अब मेरे पास अगेन 60 दिन है। ये इस तरीके से काम करता है रूल। लेकिन यहां पे अपोजिशन सवाल उठा सकता है, कांग्रेस अभी करंट सिचुएशन में भी सवाल उठा सकता है कि वॉर खत्म नहीं हुई, ये तो सीज फायर था, ये तो टेम्पररी सीज फायर था। फिर वहां पे क्या है, कांग्रेस को कोर्ट जाना पड़ेगा, बट कोर्ट ज्यादातर वॉर जैसी सिचुएशंस में जो पार्टी लीडरशिप में होती है उसका सपोर्ट कर देता है। तो इस समय कांग्रेस काफी लड़ झगड़ना पड़ेगा, लेकिन इतनी इजीली नहीं माना जाएगा उनका डिसीजन। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों। एक तरीके से आप ये मान लीजिए वो जो 60 दिन का टाइमलाइन सी जो चलती है ना, वो टाइमलाइन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है एक तरीके से देखा जाए तो ये बात प्रेसिडेंट के फेवर में है, ना कि विरोध में। काफी लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप के पास तो वॉर करने का मतलब ही नहीं है, ईरान कहीं ना कहीं आ गया, उन्हें जंग खत्म करनी होगी।
वो कर सकते हैं दोबारा चाहें तो, क्योंकि उनके हिसाब से तो वॉर की टाइमलाइन खत्म नहीं, अब नई स्टार्ट होगी। अब डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड चल रही हैं आजकल। The moves come as a US President Donald Trump faces 60-day deadline under the Wars Power Resolution related to military action in the Iran war. Under the 1973 law, a president must withdraw troops within 60 days of notifying Congress of their deployment. Unless lawmakers authorize the military action, Congress has not done so. The Trump administration argued on Friday that a ceasefire reached 3 weeks ago had terminated hostilities between the two sides. According to MS Now, this would allow the White House to avoid seeking congressional अप्रूवल फॉर द वॉर। तो ये कह रहे हैं कि भैया 3 हफ्ते पहले ही हमने तो ये जंग खत्म कर दी, एक तरीके से सीज फायर हो गया, हॉस्टिलिटीज यानी जंग एक दूसरे के बीच में रुक चुकी है, तो अब हमें कोई जरूरत है ही नहीं कांग्रेस के अप्रूवल की। ये कहानी चल रही है पूरी की पूरी इस समय। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या परिणाम लेती है। अब अमेरिका को ईरान से ही लड़ना है या फिर अपने अपोजिशन से भी लड़ना है, ये भी देखने वाली बात होगी। यही मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।